जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे थे। बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी बुक में आपके टेबल्स दिए रहते हैं 11th और 12th बायोलॉजी में, हम लोग उस पे बात कर रहे थे। और ये बात बताए थे कि आपके नीट के एग्जाम में आपके जो ये एनसीईआरटी में बुक है, पहले तो आपकी नीट के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत जरूरी है ना। बिना उसके बात करना नीट की पाप है, पाप। बात समझ में आई? तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग अब बिना किसी भूमिका के डायरेक्ट अपने कंसेप्ट पे आते हैं। हम लोग कुछ क्लास कर चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट में आपका जाके आप ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ जो होगा वो भी आपको मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम की लिंक देगी, उस लिंक में आप जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। सभी टेबल को हम पूरे कंपाइल करके रख दिए हैं। बात समझ में आई? तो अब देखिए, अब हम लोग अब पढ़ेंगे। अगला चैप्टर ये है, इसको समझेंगे। ये है तीसरा चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट किंगडम। 11th का तीसरा चैप्टर। अब इसमें देखिए, ये टेबल कहना ये चाह रहा है कि एल्गा और उसके कुछ मेन करेक्टरिस्टिक हैं, कुछ मेन एल्गा हैं, क्लास हैं, और उसको कुछ करेक्टरिस्टिक दिए हैं, जैसे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो देखिए, क्लोरोफाइसी क्लास का जो कॉमन नेम होता है वो होता है ग्रीन एल्गा। और इसमें मेजर पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है। और इसमें स्टोर्ड फूड स्टार्च के रूप में होता है। और सेल वॉल इसमें सेलुलोज होता है। और इसका जो फ्लैजिला होता है 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल तरफ में होते हैं। अगर बात करें, मान लीजिए ये अगर फ्लैजिला है तो ये ऐसे लगभग 8 होते हैं और सब बराबर होते हैं। ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में और बैरकिस वाटर में और साल्ट वाटर, तीनों में ये पाए जाते हैं। ठीक है। अगले पर आइए। अगला कह रहा है कि फियोफाइसी क्लास है। ये ब्राउन एल्गा, देखिए फिर से बता दे रहे हैं कि देखिए, एल्गा के क्लास बहुत सारे हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? ये वाला, क्योंकि यही एनसीईआरटी में है। तो ये फियोफाइसी, ये ब्राउन एल्गा है। क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है इसमें। और इसका फूड स्टोरेज जो होता है मैनिटाल लैमिनेरिया होता है। सेल वॉल इसमें सेलुलोज और एल्गिन होता है। अब इसमें फ्लैजिला 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल साइड में निकलते हैं। लेटरल का मतलब ये होता है, देखिए कि अगर ये है, अगर ऐसा कोई फ्लैजिल वो एल्गा है और इसके ऐसे साइड निकला इधर, ये लेटरल है और दोनों अनइक्वल है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। ये फ्रेश वाटर में और रेयर होते हैं, लेकिन बैरकिस वाटर और साल्ट वाटर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये अगला आते हैं रोडोफाइसी में। ये रेड एल्गा होते हैं। क्लोरोफिल ए और डी होता है इसमें, और फाइको इरिथ्रिन होता है। और फ्लोरिडन स्टार्च इसमें स्टोर्ड फूड होता है। सेल वाल इसके सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर होते हैं। इसमें जो फ्लैजिला होते हैं एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये मूवमेंट भी नहीं कर सकता। ये फ्रेश वाटर और कुछ होते हैं वर्किस वाटर में, मतलब फ्रेश वाटर में कुछ और वर्किस वाटर, साल्ट वाटर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये वाला टेबल हो गया आपका किंगडम, चैप्टर 3 का, प्लांट किंगडम का। हम लोग अगले टेबल पे चलते हैं। देखिए, एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नाम है एनिमल किंगडम। अब देखिए, एनिमल किंगडम में ये टेबल, ये एक्चुअली टेबल नहीं है, लेकिन जो भी है आप देखिए, जैसा भी है इससे भी एग्जाम आता है। हालांकि इसको ना इमेज कहेंगे ना टेबल कहेंगे, बस इसको हम आउटलाइन डायग्राम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें ये बताना चाह रहा है कि एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया जो होता है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है। और उसमें बॉडी, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेमेट्री, बॉडी, सीलोम और फाइलम, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इनमें सब में क्या क्या होता है वो समझना। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें एनिमेलिया का, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन अब इसमें मल्टी सेलुलर होगा तो ये दो, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, एक होता है सेलुलर लेवल और एक होता है टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ये जो होते हैं सेलुलर लेवल के, ये देखिए मोस्टली इनकी सिमेट्री होती है एसिमेट्रिकल। और इनकी बॉडी कैविटी जो सीलोम होता है वो होता है एसीलोमेट। और ये होते हैं कौन? फाइलम पोरीफेरा में। और जो टिश्यू ऑर्गन लेवल के हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं, इसमें दो सिमेट्री पाई जाती है, एक तो रेडियल सिमेट्री, एक बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल में अगर बात करें तो रेडियल सिमेट्री में बॉडी कैविटी होती है वो एसीलोमेट होते हैं सभी रेडियल में। और ये होते हैं मेंबर, इसको सिलेंट्रेटा है और टीनोफोरा है। सिलेंट्रेटा मतलब नाइडेरिया। और बायलेटरल में देखिए 3 होते हैं विदाउट बॉडी कैविटी, अर्थात एसीलोमेट, जो कि प्लेटी हेलमिंथीज हैं, जो कि ये भी थे। और विथ फॉल सीलोम, जिसे सीडोसीलोमेट बोलते हैं, उसको एसके हेलमिंथीज हैं। अब विथ ट्रू सीलोम या सीलोमेट बोलते हैं, उसमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांड्रोमेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा है। अब देखिए, इकांड्रोमेटा में यहाँ पे स्टार बना है, आपके एनसीईआरटी में बना है, इसलिए वही यहाँ भी बना है, क्योंकि वही वाला डायग्राम यहाँ पे लाके पेस्ट किया गया है।
बस में आई। तो इसका मतलब ये होता है कुछ इकाउंटामेटा कुछ स्टेज ऐसी हैं जो कि बायलेटरल होती हैं और कुछ स्टेज ऐसी हैं जो कि रेडियल होती हैं। एक्चुअली जो इसका एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन इसका जो लार्वल होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इसमें कुछ रेडियल और कुछ स्टेज स्टेज बायलेटरल होती हैं। आपको समझ में आया होगा। हम लोग सिमेट्री सीलोम और उस पर डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आप लोग समझे होंगे, और चाहे जो लोग हमसे पढ़े हों ना पढ़े हों सब लोग इसको जानते होंगे। और हम लोग क्योंकि अपना टॉपिक यही है टेबल पे, तो टेबल पे चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है, देखिए ये टेबल नंबर 4.1 है जो कि टेबल है साहब सही सही में। अब ये क्या है ना, कार्ड डेटा और नॉन कार्ड डेटा के बीच में अंतर बताया गया है, किस में क्या पाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कार्ड डेटा में, अगर नोटो कार्ड प्रेजेंट है तो वो कार्ड डेटा, अगर नोटो कार्ड absent है वो नॉन कार्ड डेटा में। दूसरा बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल होता है कार्ड डेटा में। नर्वस सिस्टम सेंट्रल होता है, डॉर्सल होता है और होलो होता है और सिंगल होता है। और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड होता है, इसमें हॉलो हॉलो और इसमें सॉलिड और वेंट्रल होता है, और इसमें क्या होता है डॉर्सल होता है। फेरिंग्स की बात करें, इसमें फेरिंगल परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, और इसमें गिल स्लिट एब्सेंट होता है टोटली तरह से। हार्ट की बात करें कोर्डेटा में हार्ट वेंट्रल होता है। अब इसमें क्या होता है हार्ट डॉर्सल होता है, अगर होगा तो, पहले तो नहीं होता, अगर होगा तो डॉर्सल होगा। अगर इसमें देखें पोस्ट एनल पार्ट टेल जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और पोस्ट एनल टेल इसमें क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो ये हो गया। इन सबसे देखिए क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, मिलान करने को पूछ लेगा। जानते हैं ना मिलान करने वाला, एक इधर एक इधर, इसको इससे मिला इसको इससे मिलाओ, और जो सही उधर लिख दो ABCD। बस समझ आई। अब आगे देखो, ये है, ये भी न टेबल है न फिगर है, जो भी है सामने है, न टेबल है न फिगर है, जो भी है सामने है दोस्तों। देखिए ये कह रहा है कि वर्टिब्रेटा को डिवीजन, ये जो वर्टिब्रेटा डिवीजन है इसको दो कैटेगरी में पढ़ा गया, एक एग्नेथा एक ग्नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा मतलब जिसमें जा नहीं होता, जा मतलब जबड़ा जिसमें नहीं पाया जाता, वो सब एग्नेथा में आते हैं। और दूसरा ग्रुप है ग्नेथोस्टोमेटा, इसमें जा होते हैं। अब ये सुपर क्लास पाइसेस और टेट्रापोडा, इसमें दो होते हैं। और इधर क्या था जो जा लास्ट थे वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा था। और इसमें क्या है, इसमें देखिए पाइसेस में दो क्लास कॉन्ड्रेक्थिज और ऑस्ट्रेक्थिज। कॉन्ड्रेक्थिज मतलब कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्ट्रेक्थिज मतलब बोनी फिश, है ना। और इसमें तीन चार क्लास हैं, एम्फीबिया, रिप्टाइल, एबीज और मैमल। टेट्रापोडा में चार क्लास, एम्फीबिया, रिप्टाइल, एबीज और मैमल्स, है ना। तो ये टेबल कहता है। अब आगे देखिए, ये कह रहा है, ये एक महत्वपूर्ण टेबल है, इससे आपका एनिमल किंगडम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। और आपको, अगर आप पढ़े होंगे तो इसको, अगर इस टेबल को रिवीजन करने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया भी लग जाता है कि कौन में किसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो हम लोग आइए समझ लेते हैं इसको। इसमें देखिए फाइलम एनिलिडा में, सॉरी हाँ किंगडम एनिमेलिया में ये फाइलम है, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, स्केलेमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाउंटामेटा, हेमिकार्टा, कार्डेटा, इस तरह से फाइलम है। तो सभी फाइलम को ये एक स्थान पर रख दिया गया है, और सभी का करेक्टर, जैसे कि उसका साइलेंट कुछ फीचर, जैसे क्या है लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री क्या होगी, सीलोम क्या होगा, और ये सेगमेंटेशन कैसा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, सर्कुलर सिस्टम कैसा होगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा, और ये डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब कुछ स्पेशल फीचर इनके क्या होंगे। तो अगर हम लोग बात करें पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें होता है बॉडी, सॉरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सेलुलर, और इसमें सीलेंटेटा में टिश्यू, और टिनोफोरा में भी टिश्यू लेवल का, प्लेटिहेल्मिन्थीज में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का। बाकी इधर देखिए एस्केहेल्मिन्थीज से लेके आपको कार्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम ले का टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बात में आई। इसी तरह से आप बात करते हैं सिमेट्री में, तो पोरीफेरा में वेरियस टाइप की सिमेट्री होती है, सीलेंटेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, और प्लेटिहेल्मिन्थीज में बायलेटरल, एस्केलेमिन्थीज में बायलेटरल, एनेलिडा में बायलेटरल, आर्थ्रोपोडा में बायलेटरल, मोलस्का में बायलेटरल, अर्थात प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेके मोलस्का तक बायलेटरल, और ये इकांडामेटा में होता है रेडियल। ठीक है। अब इकांडामेटा के कुछ मेंबर में थे, कुछ स्टेज में रेडियल था और कुछ था बायलेटरल भी था, है ना। जैसे कि एडल्ट में उसका रेडियल और बायलेट क्या बोलते हैं
उसमें लार्वल में बायलेटरल, ये हेमिकार्टा में बायलेटरल और इसमें बायलेटरल इन कॉर्डेटा में। अब बात आती है पोरी, इसके बाद सीलोम में। तो पोरीफेरा में सीलोम एब्सेंट, और सीलेंटेटा में एब्सेंट, टिनोफोरा में एब्सेंट, प्लेटीहेल्मिन्थीज में एब्सेंट। अब एसके हेल्मिन्थीज से में सीडोसिलोमेट होता है, एनेलिडा में सीलोमेट होता है, मतलब पहली बार सीलोम कहाँ देखने को मिला, देखिए एनेलिडा में। और फिर आर्थ्रोपोडा में ये सीलोमेट टाइप का, मोलस्का में सीलोमेट, इकानोडर्मेटा में सीलोमेट, हेमिकार्टा में सीलोमेट, कार्डेटा में सीलोमेट, सब में सीलोमेट, यहाँ से यहाँ तक, यानी एनेलिडा शुरू हुआ बाकी नीचे तक कहाँ तक गया, सीलोमेट। अब बात आती है इसकी सेगमेंटेशन की। पोरीफेरा में नो सेगमेंट, इसमें नो सेगमेंट, आगे टिनोफोरा में नो सेगमेंट, प्लेटीहेल्मिन्थीज में नो सेगमेंट, है ना, और एसके हेल्मिन्थीज में नो सेगमेंट। अब देखिए एनेलिडा में सेगमेंट मिला, एनेलिडा में सेगमेंट देखने को मिला, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंट देखने को मिला, मोलस्का में सेगमेंट देखने को नहीं मिला, है ना, और इकानोडर्मेटा में सेगमेंट नहीं मिला, हेमिकार्टा में सेगमेंट नहीं मिला, कार्डेटा में सेगमेंट फिर से देखने को मिला। बात समझ में आई? अब दूसरा देखिए, अगला देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। तो पोरीफेरा में एब्सेंट होता है, सीलेंटेटा में इनकम्प्लीट होता है, टिनोफोरा में इनकम्प्लीट। अब देखिए एब्सेंट मतलब पाया ही नहीं जाता, इनकम्प्लीट मतलब आप जानते होंगे जिसमें दोनों ओपनिंग नहीं है, माउथ और एनल की, उसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। मतलब अगर एक ही ओपनिंग से दोनों काम चल रहा है, खाने का भी और निकालने का भी, तो उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट। अब देखिए एसके हेल्मिन्थीज में कंप्लीट, एनेलिडा में कंप्लीट। अब एसके हेल्मिन्थीज से लेके कार्डेटा तक क्या होता है, सब में कंप्लीट है, कंप्लीट टाइप का, मतलब दोनों अपर्चर्स ओपनिंग डाइजेस्ट के पाए जाते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। पोरीफेरा में देखिए एब्सेंट होता है, और सीलेंटेटा में देखिए एब्सेंट होता है, और इसके बाद टिनोफोरा में एब्सेंट, प्लेटीहेल्मिन्थीज में एब्सेंट, एसके हेल्मिन्थीज में एब्सेंट। कहाँ मिला प्रेजेंट, यहाँ पे एनेलिडा में। तो देखा जाए तो एनेलिडा में पहली बार सीलोम देखने को मिला, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एनेलिडा में पहली बार देखने को मिला प्रेजेंट। और आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, अब एनेलिडा से लेके कार्डेटा तक सब में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद देखिए यहां पे आइए, रिस्पायरेटरी सिस्टम। पोरीफेरा एब्सेंट, टिनोफोरा एब्सेंट, कौन आया ये वाला, सॉरी, पोरीफेरा में एब्सेंट, और ये सीलेंटेटा में एब्सेंट, टिनोफोरा में एब्सेंट, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में एब्सेंट, एसके हेल्मिन्थीज में एब्सेंट, और एनेलिडा में भी एब्सेंट, है ना। अब आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट, मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको आर्थ्रोपोडा देखने को मिलेगा और कार्डेटा तक जाएगा। आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट, मोलस्का में प्रेजेंट, इकानोडर्मेटा में प्रेजेंट, और हेमिकार्टा में प्रेजेंट, और कार्डेटा में भी प्रेजेंट। अब लास्ट में इसका कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर आते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या है, जो पोरीफेरा, इसमें बॉडी में पोर्स देखने को मिलते हैं, है ना, और कैनवास देखने को मिलती है। नाइडेरिया में, सीलेंटेटा नाइडेरिया में, इसमें नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं, और कॉम्ब प्लेट फॉर लोकोमोशन प्रेजेंट होते हैं आपको टिनोफोरा में। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज का बॉडी फ्लैट होती है, मतलब ये ऐसा, ये देखिए फ्लैट, और इसमें सकर पाए जाते हैं जो कि वहां से चिपकते हैं जो। और एसके हेल्मिन्थीज ये ऑफ्टन वार्म शेप्ड इलांगेटेड होते हैं। और ये क्या है, एनेलिडा में क्या है, ये बॉडी सेगमेंटेड होती है ना, और सेगमेंटेड और रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में इक्जोस्केलेटल होता है, ये क्यूटिकल और ज्वाइंट अपेंडेजेस देखने को मिलता है। अब उसके बाद देखिए मोलस्का में, मोलस्का में ऑर्गन से क्या बोलते हैं, ये एक्सटर्नल स्केलेटन देखने को मिलता है। इसमें सेल यूजुअली प्रेजेंट होती है, जैसे मोलस्का में जो मेंबर होते हैं उसके बाहर एक सेल बनती है, उसी से ढकी होती है, जैसे शंख जो होते हैं आपके सीपी, वो सब इसी में आते हैं। इकानोडर्मेटा में ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और ये रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है इकानोडर्मेटा में। हेमिकार्टा में ये ऑर्गन सिस्टम, हेमिकार्टा में ये वर्म लाइक विच प्रोबोसिस एंड कॉलर एंड ट्रंक, ये देखने को मिलता है। कार्डेटा में बात करें तो ये नोटोकार्ड डॉर्सल, हॉलो नर्व कार्ड, गिल स्लिट विद इन द लिम्स एंड फिन्स, ये चीज देखने को मिलता है। तो ये टेबल हो गई आपका 4.2, मतलब चौथे नंबर चैप्टर का टेबल हो गई 4.2, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड लेक्चर। हम लोग सोचते हैं फिर से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
अगले अगले क्लास में इसके आगे चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो क्लास चल रही है ये आपके नीट से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो आपके 11-12 के बायोलॉजी के एनसीईआरटी में टेबल दिए गए हैं उससे रिलेटेड ये क्लास चल रही है। हम लोग उसको सबको एक स्थान पर रख के उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे आने वाले इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। और इसका पीडीएफ हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आपको जाके मिल सकते हैं, पूरा एक साथ ले सकते हैं अगर कोई लेना चाहे तो। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।